गुरु बाबा, एक 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 बात। हाँ, अरे प्यारे मकरू, एक बात बताओ। 4 महीना पहले वीडियो बना के दे दिया शनि बकरी का और मंगल का दृष्टि शनि के ऊपर, और फिर उसका दृष्टि तृतीय के ऊपर। इसके ऊपर मैं 4 महीना पहले वीडियो बनाया हूँ। प्यारे प्यारे मकरू, सावधान रहना, मेंटल टेंशन फिर से बढ़ेगा, विगत 7.5 का फीलिंग्स फिर से आएगा, और आपको सर में भारी सबको लग सकता है। लेकिन सबको होगा ऐसा नहीं बोला, कुछ मकरुओं को लगेगा, क्योंकि शनि बकरी होके उल्टा धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहा है, और टुवर्ड्स धनिष्ठा इज द नवमांस इज वेरी, उसके लिए एक ठो क्रिटिकल नवमांस होता है, और ये अल्टरनेटली मकरू जैसा ही फल देने लगता है। तो ये मैं ऑलरेडी बोल दिया था 4 महीना पहले, और आप अगर नहीं देखे थे वो वीडियो को, आप देखे थे तो अभी पूछने का तो कोई कारण नहीं है। तो वो होगा, वो 2-3 महीना के बाद, अक्टूबर के बाद घट जाएगा, है ना। ये मानसिक तनाव, मेंटल इरिटेशन जो बोल रहे हो कि मेरे सर में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है जैसे लग रहा है, भारी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा, या ये कब तक ठीक हो जाएगा, तो ये ज़्यादा दिन का नहीं, 2-3 महीना। हाँ, वो सोच नहीं पा रहे हो, उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये, और अभी तो कुछ दिन में और लगेगा, क्योंकि वो मंगल का भी दृष्टि वहीं जाने वाला है राहु के ऊपर। अभी ये कंडीशन जब मंगल का ये कन्या गोचर हो जाएगा तो क्रोध बढ़ा देगा। मंगल का कन्या गोचर होगा, मकर राशि के अंदर एग्रावेशन को बढ़ाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा तनाव जैसे लगेगा। हो सकता है किसी को मानसिक लेवल पे मारपीट भी कर दो, हो सकता है किसी को कुछ ऐसा गंदा कुछ सुना दो जो बाद में पछताना पड़े, और ये कुछ ना कुछ जलवाने का, कुछ लोगों का कुछ ना कुछ जल जाने का भी संवाद आ सकता है। स्पेशली भूमि भवन वाहन रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जल सकता है, इसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब इवन इफ मोबाइल जल सकता है, गाड़ी जल सकता है, लैंड प्रॉपर्टीज़ एंड प्लांटेशंस, बुक्स एंड घर का छत, ऐसे कई सारा चीज़। और क्या ऊपर फायर, अच्छा किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, थोड़ी ना मैं सबको समान बोलूँगा कि कल से सब मकर वालों का जल जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, और जो लोग शनि बाबा को समझ के शनि बाबा का काम कर रहे हैं उनका नहीं होगा, ठीक है, वो लोग का होगा भी कम होगा। कुछ लोगों का अभी मुंह में घाव पड़ना, मुंह के अंदर इन्फेक्शन होना, किसी का आँख में इन्फेक्शन होना, किसी का नाक के इन पर इन्फेक्शन होना, फायर होना, खाना बनाते बनाते तेल छिटक के मुंह में गिरना, या कहीं से कोई सिगरेट पी के फेंका और आपके मुंह में गिरा, इस प्रकार का इम्पैक्ट होने का मकरू के ऊपर बहुत संभावना दिख रहा है। अभी से बोल दे रहा हूँ, फिर 4 महीना के बाद कोई और फ़ोन करेगा, बोलेगा मेरा सर में बड़ा भारी पत्थर जैसा लग रहा है। नहीं, वो अक्टूबर नवंबर तक ये रहेगा, लेकिन राहु चेंज करने के बाद बहुत कुछ कम हो जाएगा। अक्टूबर 30 के बाद बहुत कुछ कम हो जाएगा, फिर शनि मार्गी हो जाएंगे तब और कम हो जाएगा, और फ्री फ्लो होके जो आप बोल रहे थे कि मेरा पैसा आ रहा था बीच में 2-3 महीना रुक गया, मैं इसका भी वीडियो बनाया हूँ कि शनि आपके धनस्थान द्वितीय स्थान के ऊपर, क्योंकि मंगल का दृष्टि जा रहा है, और नवमांश के शनि का नवमांश और डिग्री का कह रहा है कि अभी आपको इनकम सोर्स को चेक करवाएगा, रुकेगा, ब्रेक मारेगा। शनि का बकरी होना, मंगल का दृष्टि होना, नवमांश में परिवर्तन होना, और उसके ऊपर बाकी जो षष्टमाधिपति और इसका जो गोचर होना, और साथ में शुक्र जो मतलब ये लग्जरी का प्लानेट है, सुख का प्लानेट है, पंचमाधिपति प्लानेट है, दशमाधिपति प्लानेट है मकर राशि के लिए, वो जाके खुद बकरी होके सप्तम में जाके बैठना, इमोशन के कंट्रोल नहीं कर पाना, ये होगा, इसमें कोई नहीं। और सबसे ज़्यादा मकर वालों को ये मंगल का गोचर और शुक्र का बकरी इफेक्ट कर दिया था और कर दिया है, और शनि के ऊपर दृष्टि, इसमें आपको वरीड होके टेंशन होने का कोई कारण नहीं है। बहुत जल्दी फ्री आउट हो जाओगे और बहुत जल्दी इसमें सेटअप हो जाओगे, लेकिन 2-3 महीना ये सफ़र करेगा। और इस समय अगर पॉसिबल हो तो अगर कहीं से काला घोड़ा पाते हो तो घोड़े का नाल ले आओ और अपने पॉकेट में भी रख लो तो भी काम में आ जाएगा।
और अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो तेल का दिया लो, उसमें छाया, मुंह का छाया देख के पीपल वृक्ष के मुंह नीचे रख दो, ये जो सर का भारीपन है ये दूर हो जाएगा छायादान कर देने से। अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शनि का अष्टदान, काला छत्ता, काला कपड़ा, काला जूता, काला चप्पल, काला कंबल, ये सब लेके ब्राह्मण को अगर संकल्प सहित दान करते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर मंदिर, शनि बाबा के मंदिर में उनको दे के आ जाओ तो भी कुछ रिजल्ट आ सकता है। और ये सब के बावजूद अगर पैसा पत्र नहीं है तो पीपल गछ ठीक करो। और ये टाइम है जिस समय मैं बोलता हूँ लोगों को 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष में, अश्वत्थ वृक्ष में करके आ जाओ। तो इस प्रकार का जो सर का भारी लगना, इरिटेशन लगना, टेंशन लगना, डिसीजन मेकिंग में कमी होना, मन में दुख लगना और कई सारा बात मन में बार बार आना, या फिर मन सोच समझ नहीं पाने का क्वालिटी, ये आपको कम हो जाएगा। देखो, सबका कुंडली अलग है, आपका कुंडली अलग है, क्योंकि आपका खुद का चतुर्थ में राहु बैठा हुआ है और आपके द्वादश में यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन ज़िंदगी भर तनाव से मुक्ति नहीं देता है, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिसका कुंडली ठीक है उसको कुछ नहीं लगेगा, वो ठीक ठाक चलेगा। तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा लेवल का प्रॉब्लम नहीं है और इसका भी बहुत अच्छा निदान और रास्ता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान दे के सुने। तो ये लाइफ लॉन्ग इसका समाधान हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। और इसीलिए आप सभी मकरू वालों को बोलता हूँ कि भाई एक एक शिविर में कम से कम आ जाओ, ताकि कुछ चीज़ प्रैक्टिकल सिखा पाऊँ। नहीं तो मैं दूसरा ज्योतिष के जैसे बोलूँगा, ये जाप कर लो, ये पत्थर पहन लो, ये गाड़ लो, ये दहाड़ लो, ये बहा लो। ये सब पुराने ज्योतिष लोग बोलते बोलते पगला गए, हम भी वही बोलने लगे, तो फिर हम क्या साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हुए। हम बोलते हैं कि भाई आप अपने को बैलेंस करो, अपने को कंट्रोल करो, आपके अंदर का मानविकता को जगाओ, आपके अंदर का चेतना को जगाओ, तुम्हारे अंदर का आत्मसत्ता को जगाओ, तुम्हारे अंदर जो स्फुलिंग है उससे बढ़ाओ, ना कि वही धड़ल्ले से बता दीजिए कौन सा काला पत्थर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो वो काला पत्थर हमें सब दे देगा। गलत बात हो गया ना। शनि बाबा तो वो पूजा का ग्रह ही नहीं है, कर्म का ग्रह है, उसी को जाके पूजा करोगे, ठुकाई और करेगा। तो ये सब ठगबाजी, नौटंकी बहुत पुराना हो चुका है। अभी अपने को साइंटिफिकली बैलेंस करिए, अपने को योग निद्रा, मेडिटेशन, जाप, कर्म योग, दूसरे का सहायता, निचले लोगों का सहायता, गरीब लोगों का सहायता, दूसरे को स्वावलंबन, खुद को स्वावलंबन और समाज का कल्याण करने वाला मानविकता के तहत जिंदगी जीना। शनि बाबा यही सिखाते हैं, कर्म और धर्माधिपति हैं, न्याय का करता है। तो आपके आसपास देखो, आप अपने दुख के बारे में सोच रहे हो, आपके आसपास लोगों को देखो, वो लोग भी भूखे सो रहे हैं। भारत बहुत गरीब राष्ट्र है सर, आज भी ये 56 इंच बोले चाहे और भी कोई बोले, आदमी को खाना नहीं मिलता है, गरीब लोग रोड लाइन पे सो रहे हैं। लेकिन ये किसी को आंख में दिखाई नहीं देता है, सबको अपना दुख तकलीफ दिखाई देता है। ऐसे लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लड़कियां हैं जो दहेज के कारण शादी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बेकार युवक हैं जिनको नौकरी नहीं है, एक एक पैसा के लिए आज दरबोदर ठोकर खा रहे हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को कैसे स्वावलंबन बनाना है, उनको कैसे अपने लेवल में जो होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ आप करोड़ रुपया दे दो, दान कर दो, ये शनि तो दान से डर पिटता है। अरे बाबा सुन लो, रुको, ऐसा है ना, अगर आपके पास धन नहीं है तो तन दे दो, श्रम दे दो, सहायता कर दो, आइडिया दे दो। वह आप एक बात बताओ यार, आप बोलते हो मेरे पास धन नहीं है, मैं सिंपल सा बात बताता हूँ। अभी बृहस्पति का महादशा आएगा, अच्छा फल लेना चाहते हो, आस पड़ोस के गरीब बच्चों को कभी सोचे हो कि हम उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ा दें, सहायता कर दें? इतना तो कर सकते हो, जो गरीब बच्चे हैं, निचले ग्रेड के बच्चे हैं, उनको इतना तो सहायता कर सकते हो। एक उदाहरण, 1 घंटा का टाइम, आपके पास पैसा नहीं है मानता हूँ, 1 घंटा का टाइम समाज का कल्याण के लिए लगाते हो क्या? दूसरे का भला के लिए लगाते हो क्या? किसी और का दुख समझने के लिए कभी घर से बाहर निकल के गए हो क्या? कहीं किसी जीव के बारे में सोचिए हो कि चींटियों को भी थोड़ा चूड़ा चावल दे दूं, चना दे दूं,
या उनके लिए एक बेस्ट घर बना दूं, छोटा सा पेड़ के ऊपर उनके लिए टूटा फूटा मटकी डाल दूं मैं, ये तो बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप शनि के साढ़े साथी में क्या चैरिटीज़ किए हो, इन प्रैक्टिकल चैरिटी, नो थ्योरेटिकल चैरिटी, वेरी प्रैक्टिकल चैरिटी क्या किए हो, वेरी हार्ट टचिंग पीपल्स सहायता क्या किए हो। कितने ऐसे गुलाम हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, जिन बेचारों के पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत कुछ स्किल है और आपका थोड़ा सा सहायता उनको बहुत ऊंचा कर सकता है, बहुत आगे बढ़ा सकता है। क्या आपके आंख में कभी दिखाई नहीं देता है? ये एक्चुअली शनि का सेवा है, एक्चुअली ये जीवन का रिफॉर्मेशन है, ये एक्चुअली अपने जीवन में मानविकता का ये, और हम इस धरती में जो जन्म हुए हैं ये हमारा कर्तव्य है। जब इसको नहीं करते हैं, और दूसरा जो हमारे परिवार है, चाचा मामा ताऊ ताई ताता भांजा भांजी फूफा फूफी, ये सारों का जो, जब हम लोग, आपका शनि बकरी है, क्यों बकरी बन के बैठा? लाभ देने के लिए है, लाभ के घर में बैठा है, लाभ नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? इफ़ यू फुलफिल योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर होल द सोसाइटी फैमिली एंड टुवर्ड्स द नेशन, क्योंकि यही तो पेंडिंग कर्म था जो आज ला के आपको यहाँ पर दिया। आप एक बार शनि को समझ जाओ, एकादश का शनि अगर आपको करोड़पति नहीं बना देगा तो हमको बोलना, हम एक मूंछ काट के घूमेंगे।